बात होगी बजट की। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और आज मोदी 3.0 का बजट पेश होने वाला है। आज वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण क्रीम कलर की साड़ी में पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद बजट की टीम के साथ फोटो शूट होगा और उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक पहुंचकर वित्त राज्य मंत्री के साथ भी एक फोटो शूट होगा। जो शेड्यूल तय हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं। ये वो तस्वीरें जब वो वित्त मंत्रालय पहुंची थी। वित्त मंत्रालय से सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां राष्ट्रपति को बजट की एक कॉपी देंगी। आप देखिए, हर साल जब बजट पेश होता है तो एक अलग अंदाज में न सिर्फ वित्त मंत्री को देखा जाता है, बल्कि बजट बॉक्स, पोटली या ब्रीफकेस में आता है। इस बार किसमें आएगा ये बजट, ये अभी स्पष्ट नहीं होगा, ये तो फोटो शूट में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है, जहां से वो सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगी। तो आपको बता दें कि आज के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं आम जनता को। मोदी 3.0 का विजन का ये बजट नए इमेज के साथ आएगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के बाद इस बजट को हर वर्ग के हित के लिए डिजाइन किया गया है। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद आज के बजट से है। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या नहीं होगा, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, रोजगार, हेल्थ जैसे तमाम सेक्टर्स में बड़े फैसले हो सकते हैं। चलिए, संवाददाता अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रायपुर से। अनंत, बजट से सभी को उम्मीदें रहती हैं। बजट में किसान, महिला हो या रोजगार का क्षेत्र हो, सभी चाहते हैं कि जब बजट आए तो उनके लिए सौगात लेकर आए। कुछ ही देर बाद बजट भाषण शुरू होगा, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है बजट से जुड़ा? बिल्कुल, देखिए, देश का जो बजट है 3.0 मोदी सरकार अपना आज लॉन्च करने वाली है और जनता के बीच ये बजट जो है 11 बजे रखा जाएगा। लेकिन इस बजट से राजधानी रायपुर में भी जितने लोग हैं उन्हें भी कई उम्मीदें हैं। इन्हीं बजट की जो उम्मीदें हैं उनको हम जानते नजर आएंगे। यहाँ पर कई महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी, कई पुरुष भी आपको नजर आ रहे होंगे और हर वर्ग के लोग इस यहाँ पर मौजूद हैं। हम सभी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या उम्मीदें हैं मैडम इस देश के बजट से? आपको 3.0 जो बजट है मोदी सरकार का वो आने वाला है, आप कैसे देखती हैं इस बजट को? क्या उम्मीदें हैं आपकी? मोदी जीतेगा, आवाज मेरी लेकिन उनको ही जीतना चाहिए। बजट में अगर देखा जाए, आपके घर का बजट अगर आप देखें, रसोई सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी के घर में, तो आपको क्या लगता है इस बजट से आपके लिए क्या निकल कर आएगा? क्या आप चाहती हैं इस बजट से? महंगाई कम होनी चाहिए, जीएसटी कम होगा तो अपने आप हट जाएगी वो महंगाई। अभी किन किन परेशानियों में? अभी देखिए, पेट्रोल बढ़े हुए हैं, दाल के दाम, राशन के, सबके बढ़े हुए हैं, उनको कम होना चाहिए और जीएसटी तो बहुत कम होनी चाहिए। महंगाई अपने आप कम हो जाइए, तब आपकी रसोई की बजट ठीक हो पाएगी। जी जी बिल्कुल। आपको लगता है कि आज जो बजट है वो आपकी उम्मीदों में खरा उतरेगा? क्या आपकी उम्मीदें हैं? इस बजट से हमको बहुत सारी आशाएं हैं, इसमें हम खरे उतरेंगे ही, ऐसा मुझे विश्वास है पूरा। हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ ही रही है, इसलिए इस बजट से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। शिक्षा का बोले या पेट्रोल बोले, घर की रसोई, दालें, चावल, अनाज जो होते हैं, या फिर पेट्रोल हुई, रसोई गैस हुई, सबसे हमको बचत चाहिए। महिलाएं बचत चाहती हैं और हमको चाहिए, और हमको पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हमको इसमें खरे उतरेंगे हम। नहीं, मैं भी चाहूँगा, जैसे मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति अगर बजट को ध्यान में रखा जाए तो शायद देश का उद्धार हो सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा बजट के का नाम से, कि जो भी शिक्षाएं होती हैं उनको कम से कम दरों में प्रोवाइड किया जाए। किस तरीके का ड्राफ्ट होना चाहिए अगर उसमें बजट को लेकर अगर आप देख रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, आज ना आप देखिए ट्यूशन्स, एजुकेशन आज इतना महंगा हो गया। मैं भी जानता हूँ, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, मेरे कुछ दोस्त के बच्चे जो फीस नहीं पटा पाते। आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में इतनी फीस है जो प्रोवाइड नहीं कर सकते। मेरे एक अच्छा दोस्त है, अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है बट वो पढ़ा नहीं पा रहा है। स्कूल की फीस को लेके खासकर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और देना ही चाहिए। क्या लगता है आपको, आप किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? मैं तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हूँ, बट इस बजट से बहुत आशाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी से
कि आम आदमी के लिए बहुत राहत। आपने कहा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग में सबसे अधिक भार आपको किस चीज में लगता नजर आता है अभी? डीजल पेट्रोल के दाम, और सबसे बड़ी बात टोल टैक्स, बहुत ज़्यादा टोल टैक्स हैं। टोल टैक्स भी रीजनेबल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो एक आम आदमी को गवर्नमेंट राहत दे रही है और देती है, हमेशा देती है और देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक जो टैक्स पेयर है व्यापारी वर्ग, उनके ऊपर जो टैक्स का अत्यधिक बोझ लादा जाता है, जीएसटी हर पॉइंट पे हर जगह जीएसटी होता है, मतलब एक आदमी को मतलब 10-10 बार जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है अपने जो भी खर्च करता है उसमें। तो उसमें थोड़ा रिलीफ होना चाहिए और टैक्स पेयर को जो मतलब एक्चुअली जो जिसके रेवेन्यू से सरकारें चलती हैं उनको इतना ज़्यादा करके बोझ तले नहीं दबाना चाहिए। जीएसटी में, इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। उम्मीदें हैं आपको कि ये जो सभी आप कहते नजर आ रहे हैं जीएसटी का भार कम होना चाहिए, ये सभी और कम होता नजर आएगा? आपको क्या उम्मीद है? जी जी, पूरी उम्मीद है, माननीय वित्त मंत्री से पूरी उम्मीद है कि व्यापारी वर्ग को राहत दी जाएगी। 3.0 बजट लॉन्च होगा। देखिए, मैं व्यवसाय से तो डॉक्टर हूँ। इसमें हमारी जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं, खास करके कैंसर की बीमारी, उसको जीएसटी से मुक्त किया जाए। और खास करके देखिए, अभी जितनी भी बीमारियां हो रही, उनकी दवाइयाँ इतनी महंगी है कि निम्न तबके का आदमी उसको अच्छे से खरीद नहीं पाता, अपना अच्छे से इलाज नहीं करा पाता। तो मेरा वित्त मंत्री से आग्रह है और हमारे माननीय मोदी जी से आग्रह है कि हमारा जो बजट होगा बहुत ही एक संतुष्टिदायक रहेगा। और जैसे कि अभी महिलाएं कुछ बोल रही थी कि भाई पेट्रोल, डीजल, घर की रसोई, दाल, अनाज वगैरह, तो अनाज वगैरह तो होना चाहिए, पर मेरा ध्यान थोड़ा सा जिसके कारण हमारे जीवन रक्षक दवाइयाँ, उसका दाम कम होना चाहिए, उनके ऊपर जीएसटी कम लगना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स कम लगना चाहिए। किस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं? बजट आज पेश होगा, क्या उम्मीद है इस बजट से आपको? इस भाई बजट में हम लोग ये चाहते हैं कि मध्यम वर्ग वालों का कभी भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, या तो उच्च श्रेणी वालों को ही देखा जाता है, इधर वो निम्न श्रेणी को ही रेवड़ी बांट रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोगों की परसेंटेज यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, उनको यदि नहीं देखेंगे आप लोग, उनका यदि विकास चाहेंगे तो उसी के लिए रियायत हर चीज़ में देनी पड़ेगी, इधर वो जीएसटी हो, इनकम। रेवड़ी वाली जो आपने बात की उससे मुझे कुछ याद, मुफ्त की रेवड़ी क्या देश में ज़्यादा बांटी जा रही है? क्या ऐसा लगता है कि आपको? खाने का अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, मतलब कि क्या नहीं दे रहे हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रहा है और मध्यम वर्ग को कुछ भी नहीं देखा जा रहा। तो मध्यम वर्ग को देखना जरूरी है, क्योंकि मध्यम वर्ग ही ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, आज टैक्स का दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है।